गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम 10th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये एग्जाम में आती, या तो एग्जाम में कैसे आएगी, या तो प्रूफ स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम बोल के आएगा, या फिर स्टेटमेंट आएगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, सो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट यहाँ पे है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, ये ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करे, ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किए। ओके, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये पैरेलल लाइन क्या हो रहा, ट्राइंगल के दो साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिवाइड हो रहा। ओके, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो रहा। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो। मतलब यहां पे जब टच हो रहा तो जो यहां पे रेशो बन रहे, सो दीज टू रेशोज आर इक्वल। ओके, आर सेम। सो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, वो हमको प्रूफ करना है। सो क्या प्रूफ करना है? ये रेशो सेम है बल्कि प्रूफ करना है। इट मींस ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी बल्कि प्रूफ करना है। सो अब यहाँ स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पे क्या दिया, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर BC इज पैरेलल टू DE, ये दिया। टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय BC, AE डिवाइडेड बाय EC, AD डिवाइडेड बाय DB, AE डिवाइडेड बाय EC। नाउ थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD को ज्वाइन करना है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट और ड्रॉ करना है, DN इज परपेंडिकुलर ऑन AE, DN is perpendicular on AE, comma EL is perpendicular on AD. So this is the L. अब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, है ना। सो ये लाइन हम ड्रॉ किए। अब प्रूफ करते हैं इसको। ओके, सो फर्स्ट हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको पता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो अब इस फिगर के अनुसार हमको क्या लेना है, फर्स्ट ये ट्राइंगल लेना है, ADE इसका एरिया लेना है, और एक क्या लेना है, BDE ये वाला एक इधर साइड में। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसका बेस हम ये लेंगे, यहां पे ले रहे हैं इसलिए ये साइड लेंगे बेस। सो AD इंटू EL। ओके, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। नेक्स्ट वन क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला BDE हाफ इंटू बेस, बेस ये ट्राइंगल का बेस हम ये लेंगे, BD इंटू, अब ये इसका हाइट क्या आएगा, एक्चुअली ये ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल है। सो ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल में इसका हाइट ना ये आएगा ना ये आएगा, हाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट होता है। दिस इज द हाइट। सो ये हाइट हम लेते EL इंटू EL। ओके, अब इसको रेशो में डालेंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE
इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल यहां लेंगे हाफ बी डी इंटू ई एल हाफ ऑफ कैंसल, ये कैंसल होके कितना है यहाँ पे ए डी डिवाइडेड बाय बी डी, इतना आएगा ए डी डिवाइडेड बाय बी डी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ट्रायंगल ए डी सेम लेंगे पर यहां पे इसका बेस ये लेंगे, फिर ये एक ट्रायंगल लेंगे। एरिया ऑफ नाउ अनदर वन, एरिया ऑफ ए डी ई सेम ऊपर वाला ही ए डी ई, अब उसका बेस ये लेंगे हाइट ये लेंगे, बेस इज हाफ ए इंटू डी एन। ओके, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। अब सेकंड ये लेंगे, ये लिए थे ना, अब ये लेंगे, ऊपर का तो सेम लिए पर इसका बेस और हाइट चेंज किए। फर्स्ट ये बेस लिए, ये हाइट लिए, सेकंड वन ये बेस लिए और ये हाइट लिए। अब ये ट्रायंगल लेंगे डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी हाफ इनटू ये ट्रायंगल आ रहा डी ई सी, इसका बेस लेंगे ई सी, ई सी इंटू अब इसका हाइट, यहां पे हमने ये लिया था ना, अब ये लेंगे डी एन इंटू डी एन। ओके, अब ये दोनों का रेशियो डालेंगे हम, मैं यहां पे लिखता हूं ये दोनों का रेशियो। सो एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू डी एन डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन कैंसल, हाफ ऑफ कैंसल, सो बच रहा क्या यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय ई सी, ए डिवाइडेड बाय ई सी बच रहा है, यहाँ पे इतना आ गया। ओके, नाउ अब हम यहाँ ऑब्जर्व करके देखेंगे डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या ट्रायंगल आ रहा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई ये ट्रायंगल आ रहा। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई सी, ये एक ट्रायंगल आ रहा, ये एक ट्रायंगल आ रहा। ओके, कैसे आ रहा, दिस इज द पैरेलल लाइन, ये वाला एक ट्रायंगल आ रहा और ये वाला एक ट्रायंगल आ रहा। ओके, सो इफ द triangles having the same base and both are in between the parallel lines, so area of the triangles are equal. Okay, so that note we have to write here, the note एक नोट बोल के लिखेंगे। so triangles having same base and in between parallel lines, in between the parallel lines, then area of triangles are equal। अगर पैरेलल लाइन के बिटवीन में दो ट्रायंगल आ रहे और उसका बेस भी सेम है, तब क्या होता, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता, सेम होता। तो ये ट्रायंगल इसके डिनोमिनेटर वाला और ये वाला ट्रायंगल्स क्या है, दोनों का एरिया सेम है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू BDE, this area of the triangle is equal to area of this triangle, area of triangle DEC। सो ये दोनों ट्रायंगल सेम है, तो अब इसको और इसको हम कंपेयर करके देखेंगे, ये और ये।
So in this one the numerator is area of the triangle ADE, यहाँ पे भी ADE है, यहाँ पे BDE, so BDE, so this is also a BDE, and DEC, this is also a DEC. It means both are same, ये दोनों भी same है इसका मतलब. Okay, so it means these left hand sides are equal, ये और ये दोनों सेम है. तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम है, तब क्या आएगा, तो उसके राइट हैंड साइड वैल्यू भी सेम होते. सो ये और ये सेम होते. सो देयरफॉर AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. सो हेंस प्रूव्ड. ध्यान में रखने वाली बात यही है. ओके, इफ द टू ट्राइंगल्स आर laying in between the parallel lines having the common base. ऐसे दो ट्राइंगल्स, ओके, दो भी आ सकते, ज्यादा भी आ सकते, ऐसे ट्राइंगल्स जिसका कॉमन बेस है और दोनों का हाइट भी सेम है, तब क्या होता, एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल्स. सो हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट वन, कन्वर्स ऑफ द थेस थ्योरम. कन्वर्स ऑफ द थेस थ्योरम, थेस थ्योरम का उल्टा है. ओके, तो थेस थ्योरम ने हमने क्या प्रूव किया था, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, मींस दीज टू रेशियोस आर इक्वल. और स्टेटमेंट में क्या था, दिस DE इज पैरेलल टू BC, ये था. ओके, अब हमको उसको उल्टा करना है, रेशियो इक्वल लेना है और लाइन को पैरेलल प्रूव करना है. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, if a line is divide any two sides of the triangle in the same ratio, this line is divide the two sides of the triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Then this line is parallel to the third side. ये हमको प्रूफ करना है. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया, जो वैल्यू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमको जो दिया, हम वो लिखना है. गिवन क्या दिया, AD डिवाइडेड बाय DB is equal to AE divided by EC, because the triangles in the same ratio, okay, same ratio में आ रहे. हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव DE is parallel to BC. okay, DE is parallel to BC. अब उसके लिए क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ. सपोज दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल. अगर सपोज ये लाइन अगर पैरेलल नहीं है, तब हम क्या करते हैं, यहां से D से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, D पॉइंट से F को. सो दिस पॉइंट इज F. ड्रॉ द DF हम ड्रॉ किए, दैट इज पैरेलल टू BC. कैसे ड्रॉ किए, BC के पैरेलल होना, ऐसे हम ड्रॉ किए. ओके, नेक्स्ट प्रूव. फर्स्ट हमको रेशियो लेना है. इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, DF इज पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC, हम कंस्ट्रक्ट किए ना, DF इज पैरेलल टू BC. अब इसका रेशियो कैसे होता, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय FC, है ना, बाय द थेल्स थ्योरम. बाय द थेल्स थ्योरम. ये पैरेलल है तो इसका रेशियो ऐसे आएंगे. नाउ अनदर थिंग, इन द डाटा व्हाट इज गिवन, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. सो व्हेन यू ऑब्जर्व दीज टू, AD by DB, both the left hand side values are same. It means its right hand side value also same. So हम इसको कैसे लिख सकते हैं, AF divided by FC is equal to AE divided by EC. Yes. So this one is the given data. Okay, statement में ही दिया डाटा. So this is the given data. Okay,
So when we are comparing the left hand sides are equal and right hand side, whatever the right hand side is there, just write like this. When you are seeing these two values, okay, FC is equal to EC. So FC is equal to EC होता क्या ऐसे? होता क्या? नहीं होता. तो if it is FC is equal to EC means this F is coincide on the पॉइंट E. मतलब इसका मतलब क्या है कि F E के ऊपर है. When these two are equals, so FC is equal to EC. It means what? The point F coincide point E. Okay, so it means what? It means F is on the point E. So therefore DE is parallel to BC. Therefore or hence चलेगा ऐसे भी. So DE is parallel to BC. So this is the proof of the Thales theorem. हमने रेशो इक्वल लेके पैरेलल लाइन प्रूफ किया, और थेल्स थ्योरम में क्या लिया था? पैरेलल लाइन लेके हम रेशो जो है इक्वल प्रूफ किए थे.